वेलकम एवरीवन। आज हमारा पार्ट 2 है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर, जिसमें हम नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आपको ये होमवर्क दिया था, आओ इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन करके आपको दिखाते हैं और आप सारे चेक करते रहना आपका आंसर ठीक है कि गलत है। और जिन बच्चों ने अभी ये क्वेश्चन नहीं किया, अभी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करो, पहले क्वेश्चन करो, फिर देखना कि कैसे करा है क्वेश्चन, कैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ है। अगर तुम बिना करे करोगे बच्चों, कोई फायदा नहीं, वो तो मैं ही कर रहा हूँ क्वेश्चन, तुम्हें उस वक्त तो समझ आएगा पर लॉन्ग टर्म रिटेंशन नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, पहले खुद सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 500 यूनिट 40 रुपए के हिसाब से, 20,000 की मैंने लिख दी। 10 on April 7 मैंने परचेज करी है 200 यूनिट 35 रुपीज के हिसाब से, शायद ये 7,000 बनेगा। आप सब मेरी कैलकुलेशन चेक करते रहना और जहां गलती करूं वहीं पे एकदम कमेंट में डाल देना, सर ये गलती हो गई। जैसे बोलते बोलते गलती हो रही थी, क्या हो रही थी गलती? ये है वेटेड प्रॉफिट मेथड का। ये देखो लास्ट में वेटेड एवरेज है। लीफो फीफो में तो हम अलग अलग लिखते हैं, पर जब वेटेड होता है तो कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो 500 यूनिट ये वाली, 200 यूनिट ये वाली, टोटल हो गई 700 यूनिट। 20,000 यूनिट ये वाली, 7,000 रुपये ये अमाउंट, 27,000। तो अब क्या करेंगे हम, 27,000 अपॉन 700 और हमारा वेटेड वो निकाल देंगे। मैं कैलकुलेटर की मदद से ही करता हूँ, चलो आप सबको कैलकुलेशन भी दिखती रहेगी मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी मैं क्या डिवाइड करने वाला हूँ, 27,000 को 700 से डिवाइड करने वाला हूँ। 27,000 अपॉन 700, तो ये आ जाएगा 38.57। 38.57 था ना? हाँ 57। अब फिर उसके बाद लॉस बाय फायर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कभी भी लॉस बाय फायर हो या कोई सा भी एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस याद रखना कोई सा भी हो, तो उसको बिल्कुल इशू की तरह लेके चलना और कुछ मत सोचना। और नॉर्मल लॉस को कैसे लेना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, अभी दोबारा बताऊंगा, अप्रैल 18 में आने वाला है। उसके अंदर हम रेट और अमाउंट नहीं लिखते, बट नॉर्मल लॉस के अंदर हम रेट अमाउंट नहीं लिखेंगे, और एबनॉर्मल लॉस के अंदर हम रेट भी लिखेंगे अमाउंट भी लिखेंगे, गुड्स को उसी अकॉर्डिंगली कम करेंगे। जैसे कि इसको मैं बिल्कुल ऐसे लिखूंगा, 50 यूनिट्स 38.57 रुपीज के हिसाब से, ये आपका बनेगा 50 × 38.57, ये बनेगा 1928.5 का नुकसान। और अब यहाँ पे यूनिट लिखूंगा, 700 में से 50 गए 650, टोटल 27,000 में से 1928.5 गए, तो ये आया 25,071.5। डिवाइड करूंगा इसको 650 से, तो पर यूनिट कॉस्ट वही आएगी 38.57। इस तरह से दिखाना है एबनॉर्मल लॉस को, पहले भी बता चुका हूं, मुझे अच्छे से याद है, एक वीडियो में बताया था मैंने ये। देन आगे चलते हैं। अप्रैल 11 इशू करा है, 300 यूनिट बेची हैं, वही 38.57 रुपीज के हिसाब से बेची होंगी। तो 300 इंटू 38.57, ये आएगा 11,571। 650 में से 300 गए, बचे 350 यूनिट्स, वही 38.51। या मैं करके दिखाऊं, चलो करके देख लेते हैं, एक एक चीज हम प्रॉपर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये, 25,071.5 मेरी लास्ट कॉस्ट थी, इसमें से 11,571 कॉस्ट वाला गुड्स मैं बेच चुका हूँ। 11,11571 वाला मैं सामान बेच चुका हूँ। तो मेरे पास अब जो ये कॉस्ट आएगी वो आएगी 13,500 रुपये। 13,500 आ गई। अगर इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे वही आएगी बच्चों 38.57। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, इतना चलता है। इसके बाद अप्रैल 13 को मैंने क्या करा, परचेज करी 250 यूनिट्स 42 रुपीज के हिसाब से, तो ये 10,500 की हो गई। अगर मैं टोटल देखूं तो 350 पुरानी यूनिट्स हैं, 250 नहीं आ गई, 3 4 5 6 600 यूनिट हो गई। टोटल कॉस्ट हो गई 13,500 प्लस 10,500, 24,000। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आ रही है, 6 4 24, 40 रुपए के हिसाब से रेट बैठ रहा है, 40 रुपए का रेट बैठ रहा है एग्जैक्टली। चलिए, देन अप्रैल 13 के बाद अप्रैल 18, देखो नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, यहाँ पे 30 लिखेंगे, कोई यूनिट नहीं डालेंगे। 600 में से 30 चले गई, 570 बच गई। कॉस्ट 24,000 ही रहेगी। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे अब हम, 24,000, देखो
24,000 डिवाइडेड बाय 570, 42.10 ही लिख लो, 11 छोड़ दो, 42.10। अब 11 भी लिखोगे 100% मार्क्स मिलेंगे यार, जीरो में थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। समझ आया? ऊपर एबनॉर्मल लॉस, नीचे नॉर्मल लॉस, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई। अब तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अप्रैल 22 इशू करा है हमने 150 यूनिट्स, ये देखो लिख दिया, कितने रुपए का, 42.10 का। कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, 150 इंटू 42.1, तो ये आएगा 6315। अब 24,000 में से इसको माइनस कर देता हूँ साथ साथ, -24,000, तो ये आ गया 17,685। और 570 यूनिट थी, 150 यूनिट बिक गई तो 420 यूनिट्स बची। पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 420, तो आएगा 42.10। आना तो सेम ही है 42.10। देन अप्रैल 25 परचेज, अब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। 400 यूनिट है, 36 रुपीज के हिसाब से ये बनेगा 14,400। 420 यूनिट पहले थी, 400 और खरीद ली, 820 यूनिट हो गई। रेट कितना होगा बाद में देखेंगे, पहले इसका टोटल कर लेते हैं एक बार हम। 17,685 प्लस 14400, इट विल बी 32,085। और पर यूनिट निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 820 से, तो पर यूनिट आएगा 39.13। करना है 3 कर लो, 2 करना है 2 कर लो, दोनों ही ठीक है, मैं 13 कर देता हूँ। ऊपर 2 बार मैंने 1 हटाया ना, तो इस बार बढ़ा देते हैं। एंड एट लास्ट हमने इशू करी है 350 यूनिट्स, तो 350 यूनिट 39.13 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन देखूं तो 13695 आएगा। मेरे पास जो बाकी यूनिट बची 820 में से मैं माइनस कर देता हूं 350, तो मेरी यूनिट बची है 470 यूनिट। कॉस्ट निकालना चाहूं तो कॉस्ट आएगी मेरी 32,085 माइनस 13695, तो ये आ जाएगा 18,390। इसको 470 से डिवाइड करके भी देख लो, तो आपका यही आएगा, वही 39.13। क्वेश्चन में क्या मांगा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हमने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल दी, 470 यूनिट्स है, 39.13 के हिसाब से 18,309। तो ये हमारी आज लास्ट क्लास थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों थोड़े से क्वेश्चन अपने बुक से इलिस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आंसर उसके साथ साथ पढ़े रहें। अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर करो, 15 नंबर का टॉपिक है, मिस नहीं होना चाहिए। बाकी अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो ना, तो यार अपने बीकॉम वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि यार मेरे चैनल पे थोड़े व्यूज बढ़ने स्टार्ट हो जाए और मैं भी थोड़ा फेमस बन जाऊं भाई। चलिए, थैंक यू अगर वीडियो अच्छी लगी है तो।